अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तानी को फख्र से भर दिया। इस बार इन इलाकों में भी खुशी के चिराग जलाए जहां कभी दहशतगर्दी का अंधेरा छाया था। वजीर आजम मोदी। मुकर्ररा वक्त के अंदर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल ना हुआ तो मुस्तफी हो जाऊंगा। बगैर रियासत मेरे ओहदे का कोई मानी नहीं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। साल 2019 के बाद कश्मीर वादी में एक गैर मामूली तब्दीली देखने में आई। अमन की बहाली के लिए हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मिलकर काम किया। मनोज सिन्हा। 4 साल के वक्फे के बाद दरबार मुंह की श्रीनगर से जम्मू मुंतकिली। जम्मू में दरबार सजाने की तैयारियां अरूज पर। और रिजर्वेशन मामले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान हैरान कुन। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से जो वादे किए गए अब उनके खिलाफ जा रहे हैं। आगा रूहुल्लाह। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और मानवाजों की लान को खत्म करने के लिए उठाए गए इकदाम की वजह से इस साल त्योहार ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं। अपने माहाना रेडियो खिताब मन की बात की 137वीं एडिशन में वजीर आजम मोदी ने कहा कि छठ पूजा अकीदत, प्यार और रिवायत का संगम है और हिंदुस्तान के समाजी इतिहाद की अक्कासी करता है। मोदी ने कहा कि छठ का महापर्व सकाफत, फितरत और समाज के दरमियान गहरे इतिहाद का अक्कास है। समाज का हर तबका छठ घाटों पर इकट्ठा होता है। उन्होंने कहा कि यह नजारा हिंदुस्तान के समाजी इतिहाद की सबसे खूबसूरत मिसाल है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को मेरे मुकर्रर करदा वक्त के अंदर बहाल नहीं किया गया तो मैं अलग हो जाऊंगा। एक कौमी टीवी चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ह किया कि उनके ओहदे का ओहदा बराह रास्त जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत की बहाली से मुंसलिक है। इसे सियासी सालमियत और अवामी एतमाद का मामला करार देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रियासती हैसियत को मेरे मुकर्रर करदा वक्त के अंदर बहाल नहीं किया गया तो मैं अलग हो जाऊंगा। बगैर रियासत मेरे ओहदे का कोई मानी नहीं है। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने अपने लिए एक महदूद टाइमलाइन मुकर्रर कर रखी है जिसमें अगर रियासत का दर्जा नहीं दिया गया तो वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सियाहत में पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है जिसमें कोविड-19 की वबा के बाद मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों सयाह बड़ी तादाद में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मारूफ गुलकार सोनू निगम का श्रीनगर में एक कंसर्ट के लिए जाना सियाहत और सकाफती तबादले को मजीद फरोग देगा जबकि मुकामी फनकारों को एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगा। राजभवन श्रीनगर में एक नेशनल टेलीविजन चैनल से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वो छठ पूजा की तकरीबात के लिए रवानगी की वजह से कंसर्ट से महरूम रहेंगे, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि वो बाद में वाराणसी में इस प्रोग्राम में शामिल होने की उम्मीद रखते हैं। जम्मू और कश्मीर की सियाहत की तरक्की पर बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि वादी में 2019 के बाद से एक गैर मामूली तब्दीली देखने में आई है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद ने मुकामी मईशत में अहम किरदार अदा किया है। रिजर्वेशन के मामले पर लोगों से खौफजदा न होने के बारे में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान को हैरान कुन करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया, फिर भी वो उनकी बेहतरी के लिए काम करने के बजाय उनके खिलाफ जा रहे हैं। श्रीनगर में एक मुकामी होटल में प्रोग्राम पर बोलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने कहा कि साल 2024 की इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से जो कुछ लिया था उसे बहाल करने और हर चीज के लिए लड़ने का वादा किया था, लेकिन अब इक्तिदार में वो समझौता कर रहे हैं और सिर्फ अपनी लड़ाई को रियासत तक महदूद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले उन्होंने दूसरी पार्टियों पर बीजेपी के साथ ताल्लुकात रखने और 5 अगस्त के फैसले की हिमायत करने का इल्जाम लगाया, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही कर रही है।
जिसकी बीजेपी के इत्तेहादियों ने पहले वकालत की थी। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का मसला हुकूमत की तरजीह बनना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ भी ठोस नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादा किया था उसके खिलाफ जा रही है। अगर मैं वहां दोबारा इंतखाबी मुहिम चलाने जाऊं तो मैं बडगाम के लोगों को क्या बताऊंगा। तामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।